नेता प्रतिपक्ष को क्या क्या पब्लिक मीटिंग में कहते थे कि पैसा बाप के घर से लाओगे। 2025 नीतीश फिनिश। राज्य की जनता गरजेगी भी, राज्य की जनता बरसेगी भी एनडीए। नीतीश कुमार जी होश में ही नहीं है, कौन घोषणा कर रहा है। हम तो मुद्दा पे घसीटने का काम करते हैं। नागपुर से जैसे रिमोट दबता है वैसे नीतीश कुमार जी चलते हैं। नीतीश कुमार के राज में लूट नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। बदहाली का आलम है, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, हाहाकार मचा हुआ। यह सरकार अब राज्य की जनता कह रही है 2025 अब तो जान छोड़ो नीतीश। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मानो ठाना है विपक्ष को मुद्दाहीन बनाना है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला ले लिया है और फैसला ही नहीं लागू भी कर दिया है। डोमिसाइल, जी हां, बिल्कुल डोमिसाइल को लेकर जहां सड़कों पर अभ्यर्थियों पर युवाओं पर लाठियां भी चली थी, मगर आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांगे मान ली है। हमारे साथ फ्रेम में आपको राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल दिख रहे होंगे। श्रवण अग्रवाल जी, सबसे पहला सवाल तो यही होगा, आज तो ना ही आप गरजेंगे, ना ही बरसेंगे और ना ही नीतीश सरकार पर सवाल खड़े करेंगे। आज तो खुश होंगे आप? नहीं, गरजने और बरसने का जो है बात है, 3 महीना बाद राज्य की जनता गरजेगी भी, राज्य की जनता बरसेगी भी एनडीए पर। अच्छा। राज्य की जनता आतुर है, व्याकुल है एनडीए की सरकार, एनडीए की सत्ता को हटाने के लिए। अच्छा भाई, डोमिसाइल लागू कर दिया, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, इसके लिए 20 साल से आप क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? क्या हो रहा है? नहीं, 20 साल से आप क्या कर रहे थे? अब जब चुनाव को चंद दिन या कहिए चंद महीने बचे हैं, तब आपकी नींद जागी है। 2 मिसाइल आपको लागू करना है। हमारे पार्टी की मांग, हमारे दल के नेता आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ने और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने पहले से ऐलान हम लोगों ने कर रखा है। अब तो विपक्ष आगे आगे है जनता के साथ और एनडीए विपक्ष के पीछे पीछे है। एनडीए जो है यह नकलची सरकार है। नहीं, अब तो आप लोग मुद्दा हो गए ना। अरे मुद्दा कहां बचा? अरे जो पार्टी, जो मुख्यमंत्री चलनी बाजे सूप पर, जो मुख्यमंत्री, जो पार्टी अपने पार्टी और परिवार में 2 मिसाइल लागू नहीं कर पाया हो, बाहर से आयात करके बिहार से राज्यसभा में भेजता हो। खीरू महतो और कोई कुर्मी नेता आपको नहीं मिला, और कोई पिछड़ा का बेटा आपको बिहार में अपनी पार्टी में नहीं मिला, आप झारखंड से लाके राज्यसभा भेज रहे हैं। तो दूसरे पे तो उंगली उठाते हैं कि अपनी पार्टी में पहले 2 मिसाइल लागू करें। अब इनका क्या हाल है? अब ये 2 मिसाइल लागू कर ले। एगो कहावत है हम लोग के गांव में, देहात में, हम लोग के भोज के समय में कोहरा रोपना। कहावत भी तो है, जब जागो तब सवेरा। अरे अब ना एक और कहावत है, क्या वर्षा, जब हमारे नेता पारस बाबू कहते हैं, क्या वर्षा जब कृषि सुखाए। जब कृषि सूख जाए, फसल सूख जाए, तो फिर वर्षा बारिश का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। इस सरकार यह नीतीश कुमार जी बताए ना, 2020 में जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी और भी विपक्ष के लोग जब यह सब मांग कर रहे थे और लागू करने की बात कर रहे थे कि हम इतना लाख नौकरी देंगे, 2 मिसाइल लागू करेंगे, इतना यूनिट बिजली फ्री करेंगे, ये आंगनवाड़ी को, आशा कर्मी को, जीविका दीदी को, या शिक्षा में, स्वास्थ्य में जो भी घोषणाएं कर रहे थे, तो नीतीश बाबू क्या कहते थे? नेता प्रतिपक्ष को क्या पब्लिक मीटिंग में कहते थे कि पैसा बाप के घर से लाओगे, पैसा आसमान से लाओगे। 2 मिसाइल लागू, खुश हैं कि नहीं? अरे 2 मिसाइल तुमको लागू करना है सरकार को, या नीतीश कुमार जी का नहीं है,
नीतीश कुमार जी अब तो नीतीश कुमार जी का केवल ट्विटर बोलता है। सुबह उठिए और उनका एक्स पोस्ट खोल के देखिए तो रोज घोषणाओं की झड़ी लगा रखी है। अब कैसे करेंगे? घोषणा क्या लागू? अरे लागू कहां से लागू करेंगे? इनका नीतीश कुमार जी होश में ही नहीं है। कौन घोषणा कर रहा है? यह डीके जो है रोज उनका मोबाइल लेके भाई कोई घोषणा कर रहा हो, खुश है आप? नहीं, कैसे 2 मिसाइल लागू करना है तो आप जितनी भी वैकेंसियां, जितनी भी नौकरियां, सरकारी नौकरियां हैं बिहार में, कई लाख अभी वैकेंसी पड़ी हुई है अलग अलग विभागों में। आप कहिए कि जितनी TRE 4 TRE 5 की ही बात क्यों करते हैं? आप कहिए कि जितने भी राज्य सरकार नौकरियां, जितनी भी नौकरियां होंगी, जितनी भी बिहार में नियुक्तियां होंगी, सब में 2 मिसाइल दो। या TRE 4 और TRE 4 में 5 में ही क्यों? सारे जितने भी स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, जितने भी विभाग हो, जितने भी सरकार के विभाग हो, ऊर्जा विभाग हो, जो भी विभाग है, सब विभाग में जो बहालियां, संविदा में भी, जो संविदा में भी, या तो संविदा वाली सरकार है तो संविदा वाली सरकार से हम यह कहना चाहेंगे कि आप बेल्ट्रॉन कर्मी जो लंबे समय से धरना पर बैठे हुए हैं, बिहार के हजारों जो संविदा कर्मी है, बेल्ट्रॉन कर्मी है, आप सबको कहो कि हम देंगे 2 मिसाइल सारे। धीरे धीरे आप लोगों को मुद्दाहीन बना दिया। अरे मुद्दा विहीन यह सत्ता है। हम तो मुद्दा पे घसीटने का काम करते हैं, मुद्दा पे घसीट के लाते हैं। जब मुद्दा पे घसीट के लाते हैं सरकार, अब नीतीश कुमार जी जो है, नीतीश कुमार जी का रिमोट RSS का हाथ में है, नागपुर में है। नागपुर से जैसे रिमोट दबता है वैसे नीतीश कुमार जी चलते हैं। एगो नहीं कहावत है टीवी। जनता के बीच क्या, किस मुद्दे को लेके जाइएगा? है जनता के बीच चुनाव आ रहा है, जनता के बीच जाइएगा ना? जाएंगे। वोटबंदी के सवाल पे, वोटबंदी के सवाल पे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, बेरोजगारी किस तरह आप देख रहे हैं। अस्पतालों का क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है, आप देख लीजिए ना। 400 करोड़ रुपया से अब कहता है नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। क्या हाल है? आपने बनाया था लोकसभा के तर्ज पर, सेंट्रल हॉल के तर्ज पे आपने बनाया विधानसभा का विस्तारित भवन। क्या हाल है? जाकर देख लीजिए तो लगता बाढ़ आ गया, पूरा पानी एकदम लग रहा है कि गंगा जी समा गई है विधानसभा के विस्तारित भवन में। कई चैनलों ने दिखाया, लेकिन कुछ चैनल छिपा भी लिए, खबर छिपाते हैं, लेकिन लाइव सिटीज तो दिखाता है। आप जाकर दिखाइए क्या हाल है। आप चले जाइए, अभी आज के अखबार में है, आप चले जाइए पटना बख्तियारपुर 4 लेन पे, देखिए क्या हाल है। धस गया, यहाँ पुल टूट जा रहे हैं, बांध चूहे कुतर जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं ने कहा ना कि भाई ठेकेदार पर FIR भी होगा, कार्रवाई भी होगी, जिसने काम किया है उस पर जांच होगा। कितना बेशरम है ये भाजपा का लोग। सारा लोग, ये भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं, इन लोग के यहाँ तो CBI नहीं जाएगा, इन लोग के यहाँ तो ED नहीं जाएगा। सब लूटने में लगा हुआ है, सब लूट खसोट में एकदम लूट की गंगा। लूट सके तो लूट। नीतीश कुमार के राज में लूट नाम की लूट मची है। लूट सके तो लूट, जितना चाहो मंत्री, जो सब मंत्री लूटने में लगे हुए हैं। अब यह बेशरम भाजपा का मंत्री लोग, प्रवक्ता लोग, क्या हुआ SP सिंगला पे? SP सिंगला पे तो नहीं कार्रवाई हुई, डिप्टी CMA पे कार्रवाई हो गया। SP सिंगला पे कार्रवाई करने के लिए फाइल मंगा रहा था, क्या हुआ? हवा में सुल्तानगंज अगवानी घाट पुल का क्या हुआ? बताओ। बेशरम सरकार का मंत्री, भाजपा जदयू का प्रवक्ता, SP सिंगला के जितने प्रोजेक्ट हैं, सब प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार है, सब में मोटा कमीशन है। 40%, 50% नगर विकास विभाग में लूट मचा हुआ है। तो यह लूट और भ्रष्टाचार में क्यों नहीं SP सिंगला को ब्लैकलिस्टेड किया गया? कब अगवानी घाट, कई बार अगवानी घाट हवा में पुल उड़ जाते हैं, बांध चूहा बांध को कुतर देता है ना। चूहा थाना में शराब पी जाता है, चूहा अस्पताल में रोगी का, मरीज का आंखें कुतर देता है, आंखें चूहा कुतर देता। यह हाल है स्वास्थ्य व्यवस्था की। आप देख लीजिए पूरे पटना में क्या हाल है। लोग परेशान है, लोग हलकान है,
लोग एकदम बदहाली का आलम है, लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है, हाहाकार मचा हुआ। तो यह सरकार, अब राज्य की जनता कह रही है 2025 नीतीश फिनिश, 2025 अब तो जान छोड़ो नीतीश, 2025 अब तो जान छोड़ो, अब तो जान छोड़ो नीतीश। इसलिए कुछ भी घोषणा कर ले, 2 मिसाइल लागू कर ले, जनता का मिसाइल इन पे 3 महीना बाद चलेगा। उस मिसाइल में यह सरकार और नीतीश कुमार कहां जाके ध्वस्त होंगे। इस सरकार, जब जनता का मिसाइल, जनता बैठी हुई है मिसाइल लेके। तो आपने सुना सरवण अग्रवाल जी को। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।